जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो मुलजिम जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी है और एक लड़की को उठाकर जो हॉस्पिटल में रख रहा है। उसामा नामी मुलजिम है। इससे हम बात करते हैं कि क्या बात है, क्या असल हकायक है, क्या हुआ था, ये लड़की को वहां पर इस हालत में क्यों छोड़ के गया और कब से ये उस लड़की को जानता है। हाँ उसामा। मैं उस लड़की को तकरीबन 5-6 साल से जानता हूँ। वो मेरे एज ए टीचर भी मैं उसके पास पढ़ता रहा हूँ। जब ये मामला सारा हुआ उसने मुझे बताया कि मैं इस तरह हमल का मसला है, ठीक है। हम शोरकोट गए, वहाँ जाके चेकअप करवाया तो उन्होंने बताया कि जी आपका जो ये हमल है ये इसको तकरीबन 4 मंथ प्लस हो चुके हैं और इसमें प्री ब्लीडिंग हो चुकी है कि आप पे जो है वो काफ़ी जो है हमें DMCA भी करना पड़ेगा, नुकसान हो गया। वो सारा कुछ उधर से मामला खत्म करवा के हम लोग सुबह 10-11 बजे यहाँ पे लाहौर वापस लड़की को कहाँ से लाए थे? शोरकोट से नहीं, पहले कहाँ से लाए? गुजरात से। लाहौर अपने बाप के टाउन घर में। हाँ जी। वहां से तुम लोग छोड़ गए तो वहां किसी लाहौर में हॉस्पिटल में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसका हमल का कहीं यहाँ पर मामला नहीं चल रहा था। जी बिल्कुल। शोरकोट ले गए उसको। वहां पर उसकी तबीयत कैसी जब वापस लेकर आ रहे थे तुम? बिल्कुल ठीक थी उसकी तबीयत, कोई उसको मसला नहीं था, बिल्कुल ओके थी। जब हम उसको लेके आए इधर आके भी घर आके वो बिल्कुल ठीक थी। जब मैं उसको थोड़ी बहुत उसकी तबीयत खराब होने लगी है, ठीक है, मैं उसी तरह फौरन उसको उठाया हॉस्पिटल लेके। मैंने अगर अपनी एक तरफ से इंसानी जान को बचाने के लिए कि यार इसको कोई मसला ना हो जाए, मैं उसी तरह भागता हुआ इसको हॉस्पिटल लेके गया हूँ। हॉस्पिटल में जाके इसको एडमिट किया। वहां पे जाके इन्होंने मुझे कहा गया कि आप पहले स्लिप बनवाएं। मैं स्लिप बनवाने के लिए आगे वालेट से नहीं, जो फुटेज दिखा रहे हैं तुम्हारे अस्पताल वाले वो तो सिर्फ इतनी फुटेज आ रही है कि तुम आ रहे हो, लड़की को बेड पे रख रहे हो, चले जाते हो। सर ये उन्होंने पूरी वीडियो नहीं दिखाई। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को चलाया जाए जिसमें ये देखा जाए कि मैं पहले गया हूँ, उसको मैंने लिटाया, इन्होंने मेरे से पर्ची की डिमांड की है, मैं दोबारा गाड़ी में गया हूँ, वॉलेट लेके आया हूँ अपना, ठीक है। वॉलेट लेके आने के बाद बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने मेरे से ये सारी बात पूछी है और उसने मुझे फोर्स किया है कि मैं इसके घर वालों को बुलाऊं, तब तक ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैंने उससे ये वो बात बता रहे जो वीडियो वायरल हुई है। जो वीडियो उससे पहले तुम लोग उसको अबॉर्शन करा चुके हुए थे। जी बिल्कुल। उसकी तबीयत खराब थी और खराब तबीयत में तुम लेके आए हो। बिल्कुल। अच्छा अब ये बताओ कि इस सारे मैटर का उसके घर वालों को तो नहीं पता था ना लड़की के? सर उसकी मदर को पता था। प्रेगनेंसी का पता था उसको? ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी मदर को थोड़ा बहुत पता था क्योंकि उसने मेरे से बात की थी कि मेरी मदर को पता है इस चीज का। तुम्हें इस चीज का ये देखो मुझे सर उसने कायल किया था इस बात पे कि हम मतलब ये सारा करवाएं क्योंकि मेरी मदर को पता है इस चीज का। वो उस लड़की ने कहा जी वो कौन तुम्हारे, तुम कह रहे हो वो तो अब दुनिया में नहीं है। झूठ ना बोलना क्योंकि वो भी अजाब तुम्हारे पे ही आना है बार बार, क्योंकि वो अब अपनी जस्टिफिकेशन के लिए सर मैं उसको कोई जबरदस्ती तो नहीं लेके गया था, ना कुछ ऐसा था। वो अपने कंसेंट से आई थी। बिल्कुल। अच्छा लेकिन कि तुम इसमें लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि तुम इसमें जो जाहिर तुम अभी कह रहे जी मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं था, तो तुम इसमें इन्वॉल्व क्यों हुए? उसका इस सारे मामले में ना होते, तुम अपने इतनी रिस्क ना लेते जिंदगी का। और एक 4 महीने के बच्चे को अबॉर्ट कराना ये भी कत्ल की मुतरादिफ है ना, जान लेने की मुतरादिफ है। सर उस टाइम जो हमें बेहतर लगा, जो उसने मुझे कहा गया या जो उसकी तरफ से जो मौक़िफ़ था कि हमें इसको खत्म करना है, ठीक है, ताकि मैं आगे अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। या तो अगर मेरे साथ उसका रिलेशन होता तो वो मेरे से शादी की डिमांड करती या मेरे से इस तरह करती। कुछ हमारा इस तरह का कोई रिलेशन नहीं था, ना कुछ ऐसा था जितनी ये इस बात को बढ़ावा दे दिया गया। देखो अगर ये बात है तो इससे भी उसकी इज्जत खराब हो रही है। अगर तुम कह रहे हो तुम्हारा दोस्ती तो तुम्हारी थी 6 साल से, तुम खुद बता रहे हो, ठीक है। और अगर इतनी तुम उसको इस गलत इनकार कर देते ना करते, तुम किस नीयत से ये किया सारा कुछ? सर किया तो बेहतरी की नीयत से था, लेकिन ये अब सारी चीज मुझे नहीं। बेहतरी तो पूरी बात कर, तुम क्या कह रहे हो? बेहतरी की नीयत से किया था कि मुझे ये नहीं था पता कि इसके आगे जो रिजल्ट्स ये मेरे पे इतने बुरे निकलेंगे। अच्छा सुनो, अगर बेहतरी के लिए करते तो सबसे अच्छी बेहतरी थी कि जैसे उसकी जान भी बच जाती, तुम्हारी बदनामी नहीं होती, तुम उससे शादी कर लेते, निकाह कर लेते। जानते तो थे तुम, फैमिली फ्रेंड्स तो थे तुम लोग। ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती, ठीक है। दोनों का जो सा इस चीज में, अब हमें पता है कि हमारे मामला किस तरह के थे, ठीक है। और उस टाइम जो मैं कर रहा था, मैं उस पे एक नेकी कर रहा था, ठीक है। जो ये नेकी ना बोलो उसको, ये तो गुनाह था। किसी बच्चे की 4 महीने की जान को खत्म करना है तो गुनाह है। उसमें शामिल हुए तुम, उसने आके उसने जो कहा तुमने वो मान लिया। बिल्कुल। लेकिन है कि तुम वो ना मानते, ये ज़हन में नहीं आता, तुम निकाह कर रहे थे, किसी की जान बच जाती, बच्चा भी बच जाता, तुम भी इस ड्रामे का शिकार होते। बिल्कुल मेरे ज़हन में ये बातें अब आती हैं, सारी चीजें। मुझे इस चीज का अफसोस भी है, ठीक है, कि उस टाइम हमें ये सारा कुछ करने के बजाय मुझे उसकी वालदा को बताना चाहिए था कि जो आगे उसका फर्दर फिर करवाती है। तुमने जो स्टेप लिया, तुम्हें इस चीज की अपने आप को डेफिनेटली इस लड़की की मौत का जिम्मेदार जो है समझते तो हो, तुम हो ना? बिल्कुल मेरी ही बहुत ज्यादा गलती है, मेरी बहुत ज्यादा गलती है मेरी कि मुझे उसको ना इस चीज पे हावी करनी चाहिए थी, ना मुझे इस चीज पे कायल होना चाहिए था,
ठीक है। और सबसे पहले जो मेरी मेन गलती है, मैंने उसके घर पहले नहीं बताया, ठीक है, जबकि उसने मुझे कहा था कि मेरे घर पता है, लेकिन मैंने ये चीज कंफर्म नहीं की और मैंने उसका क्या तुमको डर था, को खौफ था कि कहीं तुम पे इल्जाम ना आ सर- जाए ये बच्चा तुम्हारा है या कुछ डर ऐसा को मामला है? अपनी मेरी लापरवाही समझ लें, या मेरे दिमाग में ये इतना तो मतलब है ही नहीं था कि ये सारा कुछ इस तरह मामला खराब हो सकता है या इस तरह बढ़ सकता है मामला। सुनते हैं सर रोज, मतलब इधर होता है ये, अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, ये जो गलत गुनाह है, ये बहुत कबीरा बड़ा, गुनाह है, बहुत कोई आम चीज नहीं है। अब तुम्हारी वजह से, इस नेग्लिजेंस की वजह से एक नौजवान पढ़ी लिखी लड़की, एक माँ की और एक बाप की बेटी, बहन वो जो इस दुनिया से चली गई, तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि तुम कितना बड़ा तुमसे ये गुनाह सरदर्द हो गया? बिल्कुल एहसास है मुझे इस चीज का, बहुत गलत हुआ है ये, जो भी हुआ है लड़की के साथ बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो तुम ये हॉस्पिटल वाली बात क्या कह रहे हो कि जब तुम्हारी वीडियो जो वायरल हुई है उसकी हकीकत बताओ, जो तुम्हारे बकौल तुम्हारे हो। मुझे उन्होंने पहले कहा है कि जी आप जाएं इसका लेके आए, आप इसको उधर से काउंटर से आप उस वक्त रसीद बनवाएं। बकौल तुम्हारे उस वक्त उस टाइम लड़की वो जिंदा थी, जिंदा थी लड़की उस टाइम। डेड नहीं थी। उनका कहना ये है कि वो डेड हालत में आई है। नहीं, डेड हालत में सर अगर होती तो मैं उसको हॉस्पिटल में लेके जाता, पहली बात ये। अगर और दूसरा तो अगर क्या वो करते dead हो? होती- खुदा ना खाते डेड होती या तुम्हारा इंटेंशन हो किसको कत्ल करने की, तो तुम क्या करते? सर अगर मेरी इंटेंशन, उसको पहली तो बात है मेरी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी। अगर कोई ऐसी इंटेंशन होती भी तो मैं इस तरह उसको एक वीडियो के मतलब जिधर मुझे पता है कैमरे लगे हुए हैं, मेरी सारी वीडियोस आ सकती हैं, मैं उसको वहां पे ना लेके जाता। मैंने अपनी तरफ से उसको बचाने के लिए, जो गलत हमने किया चलो गलत किया, लेकिन उसको बचाने के लिए मैं वहां पे गया, वहां पे बचाने के लिए उसको सारा कुछ किया। लेकिन इन्होंने आगे से मुझे रोका गया वहां से, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की गई फिर उधर खड़े होके। तुम जब भागे वहां से उस वक्त तुम्हें पता चल गया तो उसकी डेथ हो गई? नहीं, मैं भागा भी नहीं था। मैं आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं वहां से भागा नहीं था। ये सिर्फ वीडियो को इस तरह बना के पेश किया गया कि मेरे पे ये सारा इल्जाम लगाया गया। मैं वहां से गाड़ी में गया, मैंने गाड़ी में से वायलेट निकाला, मैं दोबारा वापस आया। मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया कि आप काइंडली उस वीडियो को देखें, उसको पूरा चलाएं, ताकि इसमें ये अकाइद नजर आए। ये जी ये इसकी जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो पॉइंट है जी कि ओरिजिनल वीडियो सामने आनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये भी हम सामने लाएंगे। गो के इससे गुनाह सरदर्द हुआ, ये जिम्मेदार भी है उस लड़की की मौत का। लेकिन जो हकायक है, जो बकौल इसके ये कह रहे थे कि जो वीडियो वायरल हुई है वो एडिट करके चलाएगी, ये असल वीडियो दिखाएं तो तमाम हकायक मजीद खुलकर सामने आएंगे। जहां तक हमारी कोशिश है, हमने इस लड़के का मौकफ शामिल कर दिया और जो मामलात हैं इसमें क्लियर कट बता दो उसके लड़की के घर वालों को इस मैटर का बिल्कुल पता नहीं था। सर मुझे नहीं पता कि उसके घर पता था ये, लेकिन तुम उसके मौकफ के मुताबिक पता था उसके घर। उसके मौके पर मुताबिक पता था। और जो पैसों का जो जिक्र किया जा रहा है, उस पैसों का मामला जो देने 1.5 लाख 1,20,000 उसके बारे में तुम बताओ। तुमने वहां पर कितने पैसे दिए थे शॉर्ट कोर्ट में? 35,000। 35 किसको दिए थे? ये डॉक्टर को दिए थे। डॉक्टर का नाम बता दो। डॉक्टर अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला। और दूसरा बंदा जो है वो जो नासिर गिरफ्तार है तुम्हारे साथ, बिल्कुल। वो थे? ना तो ऑपरेशन डॉक्टर अब्दुल्ला ने किया था, ना ही ऑपरेशन डॉक्टर किसने किया? दो लेडीज थी, मुझे उनका नाम नहीं पता। मेन सारा उन्होंने किया। दो लेडीज आई थी? दो लेडीज आई थी। और ये जो मिडवाइफ है ये बाद में आई थी? ये बाद में आई थी। ये जिस टाइम आई है इन्होंने मुझे कहा सफाई के लिए, ठीक है, जो मेरे तक मतलब उन्होंने कहा कि ये सफाई के लिए आई है, ठीक है, और उसके विदिन 10-15 मिनट बाद उन्होंने हमें ये 24 न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। और इस लड़के का भी मौकफ शामिल करना हमारी साथी जिम्मेदारी थी कि जो ये कह रहे थे कि वीडियो एडिट करके चलाई जा रही है, तो उस वीडियो की असल हकायक जो है वो भी सामने आना चाहिए, ताकि पता चले कि इसका उसने इरादतन इसने सारा मामला किए या फिर ये जो एडमिट भी कर रहा है कि मेरा गुनाह भी है, लेकिन जो हॉस्पिटल में लेके गया कि एक बकौल इस लड़के के वो उस वक्त जिंदा थी।